नमस्कार दोस्तों, मैं नीता शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने नए चैनल स्टोरीज़ ऑफ विजडम में। कहानियाँ सुनना हम सभी को बहुत पसंद आता है, तो मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ ऐसी कहानियाँ जिनसे हम कुछ सीख ले सकें। तो आज हम शुरू करते हैं नाग और कौवे की कहानी। दो कौवों ने एक विशाल बरगद के वृक्ष पर एक बहुत खूबसूरत घोंसला बनाया था, पर उन्हें पता नहीं था कि उस वृक्ष की कोटर में एक काला नाग रहता था। जब भी कौवी घोंसले में अंडे देती, नाग ऊपर आता और उन अंडों को खा जाता। कौवे असहाय भाव से देखते रह जाते, पर कुछ नहीं कर पाते। शोकाकुल कौवा अपने मित्र सियार की मदद से आशा लेकर उसके पास अपनी मदद के लिए पहुंचा। वह पास में ही रहता था। उसने सियार को अपनी सारी व्यथा सुना दी। सियार ने कौवों को आश्वस्त करते हुए कहा, हम बुद्धि का प्रयोग करके शक्तिशाली दुश्मनों को भी परास्त कर सकते हैं। मेरे पास एक योजना है जिससे हम उस नाग से छुटकारा पा सकते हैं। कौवों को सियार का प्रस्ताव पसंद आया। अगले दिन कौवा शहर की तरफ उड़ गया। उसने देखा रानी और दासियां नदी में स्नान कर रही हैं। तभी कौवे ने देखा कि रानी के गहने नदी के किनारे पड़े हुए हैं। वह जमीन की तरफ मुड़ा और झपट्टा मारकर मोतियों का एक बहुत खूबसूरत हार उड़ा के ले गया। दासियों ने जब कौवे को हार चुराते हुए देखा तो उन्होंने जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया। शोर सुनकर सभी सैनिक उस स्थान पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक कौवा आसमान में उड़ रहा है और मोतियों का हार अपनी चोंच में दबाकर दूर उड़ा जा रहा है। उन्होंने लाठियाँ और पत्थर उठाए जल्दी जल्दी से और कौवे को निशाना बनाकर फेंक दिए। पर सावधान कौवे ने बहुत सरलता से उनको छका दिया। वह जानबूझकर धीरे धीरे उड़ रहा था ताकि सैनिक उसके पीछे पीछे जंगल के अंदर तक आ जाएं। कौवा उड़ते हुए उस पेड़ तक आया और हार उस कोटर में गिरा दिया जहां वह नाग आराम कर रहा था। फिर वो कौवा उसी पेड़ की डाल के ऊपर बैठकर जोर जोर से काँव काँव करने लगा ताकि सैनिकों का ध्यान उस तरफ खींच सके। कौवे के कर्कश शोर को सुनकर नाग कोटर से बाहर निकल आया और हार को देखकर चौंक गया। जब सैनिकों ने उस हार को उठाने की कोशिश की तब वह काला नाग फुकार कर उन्हें डसने की कोशिश करने लगा। यह देखकर सैनिकों ने लाठी और पत्थर की मदद से नाग को मार डाला। नाग को मारकर वे सैनिक हार लेकर लौट गए। कौवे ने सियार को उसकी योजना के लिए धन्यवाद दिया। अब इस कहानी से हम क्या सीख लेते हैं? इस कहानी से हमें एक शिक्षा मिलती है जिससे हमें पता लगता है कि अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति है और आपको कोई सलाह दे रहा है और आपकी समझ में आ रहा है तो आपको ज़रूर उसको एक बार कोशिश करनी चाहिए करके देखने की। और अगर हम किसी भी काम को योजना बनाकर करें तो हम शक्तिशाली शत्रु को भी आराम से परास्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलते हैं। खुश रहिए।